वेलकम बच्चों, आज हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 17 जिसका नाम है आई लव माई इंडिया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैच द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इन कॉलम ए विद द डेट्स ऑफ देयर सेलिब्रेशन इन कॉलम बी। तो देखिए ए में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फेस्टिवल्स दिए हैं और कॉलम बी में उनके डेट मेंशन है, तो हमें इन दोनों को मैच करना है। तो चलते हैं। फर्स्ट है रिपब्लिक डे। ये कब होता है? ये होता है 26 जनवरी को। इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 15 अगस्त में। टीचर्स डे 5 सितंबर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर। क्रिसमस डे 25 दिसंबर। तो ये हैं डेट्स कुछ फेस्टिवल्स के जो यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा फेस्टिवल्स के बारे में बताया गया है, हमने इसका नाम बताना है। तो देखिए, फेस्टिवल ऑफ कलर्स किसे कहते हैं? होली को। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स किसे कहा जाता है? दिवाली। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव, ये होती है कार्तिक पूर्णिमा। विक्ट्री ऑन एविल, ये होता है दशहरा। गिफ्ट ऑफ रमदान, ईद उल फितर। बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये होता है क्रिसमस। तो यहाँ पे हमें हिंट दिए थे, उसके अकॉर्डिंग हमें फेस्टिवल्स के नेम बताने थे। तो थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट ब्लैंक देखते हैं। इंडिया इज एन डैश कंट्री। इंडिया क्या है? यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हैं, अमेरिकन, यूरोपियन एंड एशियन। तो इंडिया क्या है? एशिया का पार्ट है। तो इंडिया इज एन एशियन कंट्री। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है सी। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है यहाँ पे ऊपर एशियन करेक्ट करके, तो यहाँ पर है एशियन कंट्री। सेकंड है डैश इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो इंडिया है उसके वेस्टर्न पार्ट में क्या है? गुजरात है, असम है या उड़ीसा है? तो इसका आंसर है गुजरात। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड पार्ट पर आते हैं। असम इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। फोर्थ है द माइटी हिमालयाज क्राउन कश्मीर इन द नॉर्थ। फिफ्थ है राजस्थान कवर्स द लार्जेस्ट डेजर्ट पार्ट इन इंडिया। कोलकाता इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ जॉय। पोंगल इज मोस्टली सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। उसके बाद यहाँ पे देखें, अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन पर 4, नाउ यू नो अबाउट योर कंट्री, लेट्स आंसर द फॉलोइंग। आपको अपनी कंट्री के बारे में पता है। फर्स्ट है नेम ऑफ योर कंट्री, आपकी कंट्री का नाम क्या है? इंडिया। कैपिटल ऑफ योर कंट्री, आपकी कैपिटल, इंडिया की कैपिटल क्या है? तो ये है न्यू दिल्ली। नंबर ऑफ स्टेट्स, कितने राज्य हैं इंडिया में? 28 स्टेट्स हैं। नेशनल फ्लावर लोटस। नेशनल बर्ड पीकॉक। नेशनल एनिमल टाइगर। नेशनल एंथम जन गण मन। नेशनल फ्लैग ट्राई कलर, मतलब 3 रंगों का जो हमारा तिरंगा है, 3 रंगों का है, तिरंगा कहते हैं ट्राई कलर और तिरंगा। अगले पर आते हैं 5th पर। मिट्ठू द पैरेट नीड्स हेल्प in putting the correct punctuation marks at the end of each sentence. Help him to complete the following sentences by adding capital letters, full stops, exclamation marks, commas and question marks. तो देखिए यहाँ पे जो पैरेट है दिखाया गया फोटो में, तो इसने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं और इसको कुछ हेल्प चाहिए। तो देखिए सेंटेंसेस लिखे तो हैं, लेकिन इन सेंटेंसेस में हमें करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स लगाने। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? छोटे से हम विराम देते हैं, जैसे हम पूरी शब्द पूरा बना रहे हैं, एक वाक्य बना रहे हैं, तो वाक्य में कहाँ पर ठहराव आना चाहिए, कहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए, तो इस तरीके से जो कहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह आना चाहिए, तो इस तरीके से क्या क्या यहाँ पे हम बीच में चिन्ह लगाना भूल गए हैं, तो वो हमें लगाना है। और एक्सक्लेमेशन होता है विस्मय बोधि, मतलब जिसको देखकर हमें सरप्राइज फील हो, वो साइन होता है। तो देखिए फर्स्ट लाइन पर चलते हैं। वाओ आई एम सो कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। तो ये लाइन बिल्कुल सिंपल लिखी हुई है, इसमें ना तो कोई फुल स्टॉप है, कुछ भी नहीं है, ना कैपिटल लेटर यूज़ हुआ है। तो हमें ये बताना है कहाँ पे इसका करेक्ट ये जो सेंटेंस है वो कैसे बनेगा। तो वाओ में W कैपिटल आएगा, क्योंकि फर्स्ट लेटर हमेशा
कैपिटल होता है, तो वाव का W कैपिटल हो गया। नेक्स्ट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, जैसे ये लाइन लगाई बीच में लास्ट में एक डॉट लगा दिया, इसको कहते हैं विस्मय बोधि, है ना, वाव। एक इस तरीके से हम यहाँ पे इसको बताएंगे। आई एम में आई कैपिटल बताया है, आई यहाँ पे स्मॉल था, यहाँ आई कैपिटल बता दिया गया है। आई एम सो कलरफुल एंड ब्यूटीफुल, लास्ट में एक फुल स्टॉप आएगा, तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे पहला ही डी स्मॉल है, तो डी को हम कैपिटल कर देंगे, लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ पे हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पर, आई हैव रेड कर्व्ड बीक स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड ग्रीन फेदर्स। तो यहाँ पर आई कैपिटल आएगा, आई हैव रेड कर्व्ड बीक, बीक के बाद कॉमा आएगा। बीक किसे कहते हैं, चोंच को कहते हैं। बीक के बाद कॉमा, स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड ग्रीन फेदर्स, ये इसमें बताया गया है कि पैरेट में क्या क्या है, मतलब स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं उसके, वो अपने बारे में बता रहा है मिट्टू कि मेरे क्या है, कर्व्ड बीक है और मेरे स्ट्रॉन्ग लेग्स है, और मेरे फेदर्स कैसे हैं, पंख कैसे हैं मेरे, ग्रीन हैं। नेक्स्ट है फोर्थ है, आई लाइक टू ईट मैंगोज नट्स पेयर्स ग्रेन्स एंड ग्रीन चिलीज। तो यहाँ पर डिफरेंट बताएं। देखिए आई का ये कैपिटल बता दिया पहले, आई का देखिए यहाँ पे आई कैपिटल आएगा, फर्स्ट लेटर आई कैपिटल। उसके बाद देखिए मैंगोज कोमा, क्योंकि मैंगोज और नट्स अलग अलग चीज़ें हैं, तो इन दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है, तो यहाँ पे मैंने कॉमा से इसको अलग अलग कर दिया है। मैंगोज नट्स कॉमा पियर्स कॉमा ग्रेन्स एंड ग्रीन चिलीज। यहाँ पे कॉमा क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे सिर्फ लास्ट यहाँ पर लिखा है। अगर ये चलते रहते वर्ड्स तो यहाँ पे कॉमा आता फिर एंड आता, जब भी लास्ट इसके बाद एंड के बाद मतलब ये कि यहाँ पे एक लास्ट लेटर आएगा, इसके बाद एंड वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, व्हाट अ बर्ड आई एम। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट का W कैपिटल और आई का स्मॉल आई, यहाँ पे आई कैपिटल लिख दिया जाएगा और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, व्हाट अ बर्ड आई एम। लास्ट है आई कैन इमिटेट ह्यूमन वॉइस, मतलब मैं ह्यूमन वॉइस जो है मनुष्य की आवाज़ निकाल मैं तो कॉपी कर सकता हूँ उसको, इमिटेट ह्यूमन वॉइस, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है सिक्स्थ है, रीड अलाउड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन आई लव माई इंडिया एंड फिल इन द ब्लैंक्स। रीड अलाउड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन आई लव माई इंडिया एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें यहाँ पे देखिए पैराग्राफ पढ़ना है लेसन का और ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। ये जो वर्ड्स लिए गए हमारे चैप्टर से ही लिए गए हैं, जो चैप्टर में दिए गए हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री, इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स सोशल एंड रिलीजियस इंटीग्रिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो मेरी एक कंट्री है, मेरा देश है, और वेल नोन मतलब ये किसके लिए फेमस है, अपनी सोशल मतलब सामाजिक और रिलीजियस मतलब धार्मिक इंटीग्रिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये अपनी सामाजिक और धार्मिक इंटीग्रिटी के लिए फेमस है। इंटीग्रिटी क्या होता है, एकता के लिए, सामाजिक एकता और धार्मिक एकता के लिए फेमस है। आ कंट्री इज़ रिच एंड ब्यूटीफुल, मेरी जो कंट्री है वो रिच है और ब्यूटीफुल भी है। इट हैज़ मैनी कल्चर्स, बहुत सारे यहाँ पे कल्चर पाए जाते हैं। कल्चर्स किसे कहते हैं, संस्कृति को बोला जाता है, और रिलीजन्स होते हैं धर्म। तो यहाँ पे बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं और बहुत सारे धर्म हैं हमारे इंडिया में। सेवन्थ क्वेश्चन पर आते हैं, मैच द कॉलम ए विद द कॉलम बी। अब हमें इसमें फिर से मैच करना है। इंडिया इज़ एन एशियन कंट्री, इंडिया क्या है, जो पहले फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में आया था, कैसी कंट्री है, एशियन कंट्री है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ गुजरात, वेस्टर्न पार्ट में क्या है, गुजरात है। वेस्टर्न क्या होता है, पश्चिम भाग में, इंडिया के पश्चिम भाग में क्या है, गुजरात है। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज़, जो सबसे बड़ा राज्य है वो क्या है, वो राजस्थान है। द माइटी हिमालयाज इज़ इन द नॉर्थ, जो नॉर्थ में है वो क्या है, हिमालयाज हैं। ताजमहल, द ताजमहल इज़ इन आगरा, आगरा में है ताजमहल। द रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली, दिल्ली में है जो रेड फोर्ट है, लाल किला। द टी गार्डन्स आर इन आसाम, आसाम में हमारे चाय के बागान पाए जाते हैं।
आगे चलते हैं, आंसर क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द लेसन आई लव माई इंडिया। ए पर आते हैं, वाई इज़ अ कंट्री अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। जो हमारा कंट्री है वो टूरिस्ट क्या होते हैं, जो हमारे देश में घूमने आते हैं दूसरे देशों से। तो हमारा जो कंट्री है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों है, क्यों यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, यहाँ पे कुछ घूमने की खास चीज़ें होंगी, खास जगह होंगी जिसे लोग देखने के लिए आते हैं। तो वो क्या क्या है यहाँ पे देखिए, आ कंट्री इज़ अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट बिकॉज यहाँ पे देखो कितने सारे यहाँ पे प्लेसेस हैं, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार एंड द फतेहपुर सीकरी। ये तो कुछ मैंने नेम दिए आपको, बहुत सारे हैं यहाँ पे घूमने के लिए प्लेसेस हैं टूरिस्ट के लिए, इसलिए क्या है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। सेकंड है, वाई इज़ इंडिया स्पेशली नॉन फॉर। जो इंडिया है वो किसके लिए फेमस है, स्पेशली किसके लिए फेमस है। इंडिया स्पेशली नॉन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विविधता में एकता। जैसे देखिए अब हम नॉर्थ में चले जाते हैं तो यहाँ पर भाषा भी दूसरी है और हमारा खाना पीना भी दूसरा है, रहन सहन सब डिफरेंट है। फिर हम मिडल में आते हैं, बीच में, यहाँ पे दिल्ली की तरफ आएंगे, यहाँ पे अलग है खाना पीना। साउथ की तरफ चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, गुजरात में, केरला में, हर जगह हमारा खाना पीना रहना सब अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम क्या हैं, फिर भी हम एक हैं, हमारा भारत देश एक है। तो यही कहलाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारी विविधता होते हुए भी हम सब एक हैं, है ना, एक ही धरती माता के बच्चे हैं, धरती माता के की संतान हैं। तो इसलिए मेन यहाँ पर क्या है, स्पेशली किस लिए नोन है, दिस इज नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट पर आते हैं, 9th, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस इन द गिवन स्पेसेस वेयर दीज मॉन्यूमेंट्स आर सिचुएटेड। तो देखिए यहाँ पे नाम बताया गया है, आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो जगह है, ये जो दिखाया गया है पिक्चर में, ये कहाँ पर है, किस जगह लोकेटेड है। तो जैसे फर्स्ट है गोल्डन टेम्पल, ये कहाँ है, अमृतसर में है। अगला है ताजमहल, ये कहाँ है, आगरा में है। नेक्स्ट है हवा महल, ये जयपुर में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है, दिल्ली में। चार मीनार हैदराबाद में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। यहाँ पे थोड़ा हिंट भी बताए गए थे जिससे हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। नेक्स्ट है, देखिए इसी के साथ हमारे ये वाला जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले रिवीजन पार्ट में। इसका अगला पेज जो रिवीजन में है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।